बिल्कुल। क्लासा साहब, योर टेक सर कि क्यों, क्या फ़र्क वाकई नहीं पड़ता? दायरा वो एक पार्टी के चेयरमैन है, बानी है, या उन्होंने कुछ सोच के अपने आप को पैटर्न इन चीफ जो है वो मुकर्रर किया है? मैं थोड़ा सा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता वाली बात हो रही थी। मेरा ख्याल है फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आपका क्या कहना है इसमें? बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ये ख्याल है कि खान साहब जो हैं, कीपिंग हिज पर्सनैलिटी सेट इन व्यू ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, मुमकिन है उन्होंने सोचा हो कि जनाब कि अगर आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल हो सकते हैं तो मैं अपने आप को प्रमोट क्यों ना करूँ, आई कैन डू दैट एज वेल। खान साहब का मिजाज है ही माइट, या मेरे जैसे किसी कोई तबलची ने, कोई ड्रम बीटर ने कोई कहा हो खान साहब आप भी वाई नॉट यू, मतलब वही जो बात मजहर भाई कह रहे हैं और उस्ताद रसूल भाई भी कह रहे हैं कि इसके बाद मतलब इस पोजीशन के होते की क्या ज़रूरत है? पहले सबको पता है एब्सोल्यूट पावर आपके पास है, आप ही सारे फैसले करते हैं। किसकी ज़रूरत है कि खान साहब से हट के वन मैन पार्टी है, यहाँ पे शख्सियतों को पूजा जाता है। मतलब जो भी पार्टी हो वहाँ तो शख्सियतें हैं, बुत बन चुके हैं, इंसान थोड़े हैं कि जिनमें कोई खला, कोई कमी, कोई उनमें कोई पॉइंट आउट कर सकें, कोई बात कह सकें। उनको तो पूजा जाता है बाकायदा, एक देवता की तरह पाकिस्तान में अगेन पॉलिटिकल शख्सियतों को पूजा जाता है। मतलब किसी पे बात करके देखें, उनके फॉलोअर जो हैं, मैं सिर्फ इनकी नहीं बात कर रहा, पीछे ऐसे ही था। मतलब पीपल्स पार्टी में भी ऐसे हमने बुत देखे हैं, नवाज शरीफ साहब के भी आके हमने देखे हैं, खान साहब को भी देखे। सो ये खिता क्योंकि एक थोड़ा सा ये बड़े बड़े लोगों से जो घोड़े पे सवार होके आ गया, जो हाथी पे आ गया, किसी के हाथ में तलवार है, किसी ने सोना पहना हुआ, हम बड़े मरूब हो जाते हैं। मरूबियत हमारे खिते में है, सेंचुरीज हमारी साइकी में है, हमारे डीएनए में है। सो वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं हमारी लीडरशिप है, उन्होंने हमेशा किया। मुझे याद है एक दफ़ा बात थोड़ी सी और साइड पे चली गई कि जो है कि आप भी वहाँ पे आती थी लंदन में, मज़हर भाई दीगर भी आते, बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब वहीं पे थे। 2006-07 की बात है, मैं भी था, अरशद शरीफ साहब भी थे, जवाउद्दीन साहब और भी दोस्त थे। रहमान मलिक साहब के घर पे एक दिन वहाँ पे इन मोहतरमा ने वो करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी लीडरशिप को इस लेवल तक लेकर जाते हैं कि जनाब कि उनको एहसास दिया जाता है कि आप मोर इक्वल हैं। वो जो है ना उनकी कि देयर आर सर्टेन, मतलब है हाँ, सही बात है, अब उसमें इक्वल्स हैं, आप उनसे ज़्यादा इक्वल्स हैं। तो उस पर किसी ने सवाल किया, उन्होंने बीबी कह दिया। अगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो मुखफ़िफ़ था, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है रहमान मलिक साहब के घर पे, मैं वहाँ मौजूद था, बाकी भी दोस्त हैं। मलिक साहब ने बकायदा अल्लाह उनको जन्नत में जगह, उन्होंने डांटा। बेनज़ीर भुट्टो साहब बैठी हुई थी, झाड़ा उनको कि आपको जरूरत कैसे हुई आपने इनको बीबी की, आप इनको मोहतरमा कहें। उस बेचारे ने माफी मांग के मोहतरमा कहा, हालांकि उसके बीबी कहने का नो डिसरिस्पेक्ट। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि उनको तमाम को वो मीडिया को हिदायत दी गई कि आज आपने इनको एड्रेस करना है तो मोहतरमा कह के करना है आपने। दीज वर द इंस्ट्रक्शन व्हिच वर इश्यूड। तो अब हम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मगर क्या अब हम इमरान खान साहब को चीफ करके बुलाएंगे? वो पेट्रन चीफ का लफ्ज तो आ गया ना, मैं वही कह रहा था कि ये इंस्पिरेशन है। एक और बात मेरे भाई दोस्त कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना कि आपको इससे बड़ा होता क्या हो सकता था? यू आर द फाउंडर ऑफ द पार्टी, पार्टी आपके नाम से सही बात है। आप जिसको चाहे आसमान पे चढ़ा दें, जिसको चाहे मतलब नीचे लें, आपको कौन मना कर सकते? किसी को वो करें, ये तो मतलब आप इसको लाइटर टोन में लें, इसको सीरियस समझें, वट एवर इट्स ऑल अप टू यू। का खान साहब ने खुद को पेट्रोन चीफ का ओहदा प्रमोशन क्यों दिया, और खुद दिया उन्होंने। और जिस पे एतराज था उनको कि जनाब ये अगर बादशाह सलामत वाला टाइटल ले लेते तो इस तरह का भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है, माई व्यू में भी रॉन्ग, नंबर वन। दूसरी चीज, कमिंग टू द पॉइंट, खान साहब जो कह रहे हैं मैं खुद बैठ के लीड करूंगा, इट मींस कि इट्स ए ह्यूज नो कॉन्फिडेंस इन योर ओन टीम। बिल्कुल बिल्कुल। सलमान अकरम राजा साहब जो है, मैं मतलब उसके बाद मेरे जैसा बंदा होता, और इसलिए हम नहीं हैं इधर बैठे दानिश्वरी झाड़ हैं, मेरे जैसा बंदा होता रिजाइन करता। सही बात है। मैं अगर बैरिस्टर गौहर की जगह होता मैं रिजाइन करता कि सर आपका थैंक यू वेरी मच, यू शोड ह्यूज कॉन्फिडेंस इन अस, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अब आप समझते हैं कि हम इस काबिल नहीं है बहर रहे कि हम टीम को लीड कर सके। और खान साहब ने एक दफ़ा नहीं, मैनी टाइम्स अपने जो उनके ग्लैडिएटर्स हैं, उनके ये लीजेंड्स हैं, उन पे उन्होंने अपना नो कॉन्फिडेंस शो किया हुआ है। लेकिन वो कुर्सी की इक़्तिदार की और मशहूरी की ऐसी चाहत है कि दोनों को इतनी जरूरत नहीं हो रही कि वो खुद को अपने आप को डिस्टेंस करें या ये कह सकें कि खान साहब आप किसी और को ले आएँ, आप किसी और को दें। मतलब आपकी जो पार्टी के मेन लोग हैं उनको कह रहे हैं कि आप में कैपेसिटी नहीं है, मैं जेल से बैठ के जो बात मजहर भाई कह रहे हैं कि कल को अगर आप रास्ते बंद कर दिए जाते, मुलाकातें नहीं होने दी जाती, तो फिर क्या करेंगे? सो ये उनके लिए भी एक है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ खान साहब अगर 3 महीने के लिए, नॉट मोर देन दिस, माई रीडिंग, ये हमारे दोस्तों की अपनी अपनी रीडिंग होती है, ये 3 महीने के लिए पार्टी चलाने देते ना,
सलमान अकरम राजा साहब को और बैरिस्टर गौहर को और खुद चुप करके 2-4 महीने किसी से ना मिलते वहां से अपने वकीलों के, ये कब के बहर भी आ चुके होते, पार्टी बहुत बेहतर भी हो चुकी, रिकन्सिलेशन का प्रोसेस भी हो चुका होता और शायद मेन स्ट्रीम में आ भी चुके होते, क्योंकि खान साहब जो हैं उन्होंने 2 बंदे बना तो दिए हैं लेकिन वो ट्रस्ट किसी पे नहीं करते। इनसिक्योरिटी है उनके अंदर कि पता नहीं मैंने अगर किसी को चेयरमैन बना दे पार्टी हाईजैक हो जाएगी, पकड़ लेंगे, अच्छा फिर कहते मुझे पता है कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, 7 लोगों की ड्यूटीज भी लगा रहे हैं कि फौज से बातचीत करो। आपको याद है आजम सवाती साहब, मतलब आजम सवाती साहब का बयान मुझे सबसे अच्छा लगा था, जिनको मुलाकात जो है इमरान खान साहब से नहीं करने दी जा रही थी, 4 महीने बेचारे जेल में रहे अटक में, बाहर निकल के पूछा कि मुझे तो पीटीआई ने पूछा ही नहीं है, मेरे से मिलने ही कोई नहीं आया। उन्होंने बाद में कहा, और बाबर अमान साहब की जो मेरे जराए बता रहे, बाबर अमान की सिफारिश पे उनकी मुलाकात कराई गई इमरान खान साहब से, बाहर निकल के पति क्या कहते हैं, खान साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी, फौज से मुज़ाकरात करो। जो बंदा बाहर निकलता है, अब मतलब 20 लोग मिलते हैं खान साहब से रोजाना, 20 लोग कहते हैं कि जनाब खान ने मुझे ये बात बताई, वो कहते हैं मुझे ये बताई, 20 लोगों की वजह से वो मुख्तलिफ बयानात आते हैं, पार्टी के अंदर एक मतलब रिफ्ट हुई है, लड़ाई हुई है, फिर आपको वकीलों के बहुत सारे जो साथ भी बेहतर जानते होंगे, इतने ग्रुप्स हैं, ग्रुपिंग है, एक दूसरे को शक्ल नहीं देखना चाहते, मैं नाम लूँ तो लोग कहेंगे, उनको फिर इकट्ठा रखना, तो मतलब खान साहब को थोड़ा सा मेरा ख्याल है इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, तो उनका एक सिर्फ यही नहीं, अगर उनकी जो सीबीएम्स हैं वो भी, एक तो सीबीएम ये भी है ना कि खामोशी कुछ अरसे के लिए अगर इख्तियार कर लें, जो कि ना भी हो भाई ना हो, आपने 2 बंदे बना दिए ना, फिर उन पे ट्रस्ट करें, मतलब एडिटर बनाते हैं तो फिर आपका मालिक आप अखबार पे चैनल वाला ट्रस्ट करता है ना। मजहर भाई ने भी टॉप पोजीशन पे काम किया हुआ है, ये तो नहीं हो सकता कि आपने 2 चेयरमैन और सेक्रेटरी रख दिए और उनके पीछे बंदे भी छोड़ दिए, रोज उनको जलील भी कर रहे होते हैं, रोज उनके फेंटे भी लग रहे हैं, चपेड़े भी लग रहे हैं, कभी अलीमा खान साहब आ जाते हैं, वो आते जाते 2 वो लगा जाती हैं, कहीं से कोई फलाने साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं फलाने ठीक नहीं किया, और इससे बहुत नाराजगी। अच्छा जो थोड़ी सी सेनर एलिमेंट बात करे कहते हैं ये तो टाउट है, ये तो जनशुबा वो है, टाउट है।